वो आगे डॉक्टर साहब। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सकते। संभालो लो, संभालो। आपको तो बस मुझे नसीहतें करनी आती हैं कि मैं खुद को बदलूं, अपना मिजाज ठीक रखूं, इफ्रा के साथ नरमी से पेश आऊं, इफ्रा और राशिद का रिश्ता खराब ना करूं। मुझसे राशिद ने कहा कि मैं आपको शॉपिंग करवाता हूं और इफ्रा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकर निकल गई उसे। आप और करें उसकी तरफदारी। अच्छा चलो उठो। नहीं नहीं, मुझे अब कहीं नहीं जाना, बस नहीं करनी मुझे शॉपिंग। ये लिपस्टिक वगैरह साफ करो, कुछ सादे से कपड़े पहन लो, फैयाज के घर जाना है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना फयाज की तरफ। आपको जाना है तो जाएं अपने फयाज भाई जान और आफिया भाभी जान की तरफ, मुझे नहीं जाना बस। आफिया का इंतकाल हो गया है। अरे वो तो क्या क्या कह रहे हैं आप? राशिद का फोन आया था, हार्ट अटैक हुआ, बच नहीं सकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी बदतमीज बेटी इफ्रा मां की बीमारी का सुन के घबराहट में घर चली गई। अब चलोगी या मरीवी देवरानी के कसीदे पढ़ोगी? और नहीं नहीं, मैं चलती हूँ मैं। जाओ। फैयाज, हौसला करो भाई, हिम्मत करो, संभालो खुद को यार। कैसे संभालूं भाई? मुझे संभालने वाली तो चली गई, मेरा हिम्मत हौसला सब कुछ नहीं। मैं बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला रह गया। चलो ना, आप अकेले तो नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। मैं भी हूँ, अब्बा हैं, अम्मी हैं, फिर इफ्रा और सना भी तो है। 25 साल का साथ रहेगा। मेरी बीवी नहीं थी, मेरी जिंदगी की साथी थी, मेरी उस्ताद, मेरी गमगुसार। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता उसकी जगह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फैयाज, किसी की कमी पूरी नहीं हो सकती दुनिया में। लेकिन इफ्रा के बारे में भी तो सोचो तुम, खुद को संभालो। उस पर क्या बीत रही होगी? पहले बहन चली गई, अब माँ, क्या हाल होगा उसका? उसके लिए खुद को संभालो। वो कैसे संभालेगी खुद को? नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। मैं तो उसके पीछे चलता था, मुझे पकड़ पकड़ के चलाती थी, वो मेरा तो रास्ता ही खो गया। बस 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 बेटा, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा फैयाज। रोने से वापस नहीं आ जाते लोग। तुम पानी भिजवाओ और इफ्रा को देखो, वो ठीक है, मैं संभालता हूँ उसे। यकीन ही नहीं आ रहा आपको कोई इस दुनिया में नहीं रही है। बीमार तो बहुत अरसे से थी, मगर यूँ अचानक चली जाएगी। बड़ी बेटी का गम खा गया बेचारी को। किसी जवान मौत थी उसकी। समरा की मौत का सुनते तो कलेजा मुंह को आता है। सच कह रही हो, जब से समरा इस दुनिया से गई है, एक बार भी आफिया को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब भी मिली, दुखी और उदास ही मिली।
हाय अल्लाह, नरगिस। क्या हुआ? कितनी प्यारी हैं आप। ये दुपट्टा आप पे कितना अच्छा लग रहा है। इतना नूर कहाँ से आ जाता है? वुजू का, इबादत का, नमाज का नूर है। इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं, आपका कमाल है। माशाल्लाह नमाजी हैं आप, इतनी नेक है। कौन नेक है कौन बद, ये तो अल्लाह ही जानता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ जो इबादत करती हूँ अल्लाह मेरी वो कबूल कर ले। जो दुआएं मांगती हूँ अपनी बच्चियों के लिए अल्लाह वो कबूल कर ले। सो जा, सो जा मेरे बच्चे, सो जा। इफ्रा, इफ्रा, क्या हो गया? पानी पिलाया इसको? हाँ। इफ्रा, इफ्रा, उठो उठो, होश करो, होश करो इफ्रा, होश करो। क्या हो गया? उठो उठो, शाबाश, सब्र करो। मम्मी चली गई। राशिद, मम्मी चली गई। मम्मी गई। मुझे उनकी दुआओं की बहुत जरूरत थी। मम्मी क्यों चली गई? मम्मी गई, लेकिन क्यों? राशिद, मेरी अम्मी चली गई है। सब्र करो इफ्रा, सब्र करो थोड़ा। देखो जो लोग चले जाते हैं ना, अगर उनका इतना शोक करो तो उनकी रूह को तकलीफ पहुंचती है। तुम चाहती हो अम्मी की रूह को तकलीफ पहुंचे? मुझे मेरी माँ की बहुत जरूरत है। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? राशिद, मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी क्यों चली गई? इफ्रा बस करो ना, अच्छा बस बस। दुआ करते हैं, अम्मी के लिए दुआ करते हैं। दुआ के लिए हाथ उठाओ, दुआ करो ना, उनके लिए दुआ करो, दुआ करो, सब लोग हाथ उठाओ दुआ के लिए। फातिहा पढ़े 3 दफा कुल भी। चलो उठो, अंदर जाके थोड़ा आराम करो। आओ शाबाश, उठो, अंदर अंदर आराम करो। इफ्रा तो रहेगी ना यहाँ चंद दिन? जाहिर है फयाज का ख्याल रखने वाला, उसे तसल्ली देने वाला कोई तो होना चाहिए। अब इफ्रा ही तो रह गई है। वैसे तो राशिद भी रुक सकता है। क्यों?
उसको रुकने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हम लोग नहीं रह सकते भाई उसके बगैर। एक दिन रह लिया ना बहुत है, बहुत है। अच्छा तुमने जवाद को बताया? मुख्तार ने कर दिया होगा फोन। अच्छा राशिद को कहो मुझे तो घर छोड़वा दे। इतनी जल्दी क्या है, खाना खा लेती हूँ तो कहती हूँ उसे। थोड़ा सा बिरयानी और कोरमा घर ले जा सकते। मामू जी की फौतगी पे तो सबको दिया था। ढकती है। तो मसाला और मिर्चें इतनी तेज हैं इसमें, और नमक इतना कम। खाओ, थोड़ा सा तो खाओ। एक तो लड़कियों को वैसी भूख नहीं लगती। चलो खाओ। बेगम की खिदमत से फुर्सत मिल जाए तो जरा मेरी बात भी सुन लो। खैरियत बताएं। मुझे और नादरा को घर छोड़ा और ये बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? वो चचा को यहाँ जरूरत है मेरी। मुझे, तुम्हारे बाप को हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी क्या? मैं कौन सा हमेशा के लिए रुक रहा हूँ यहाँ? कल आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा आ जाना, अभी तो हमें छोड़कर आओ। और तुम जरा सब्र करो, माँ बाप सदा साथ नहीं रहते। आ जाओ भाई, नादरा इंतजार कर रही है। नादरा, सही से खाना खा लो। कुछ नहीं खाया तुमने कब से? देखो अगर नहीं खाया तो मीटर घूम जाएगा मेरा। आता हूँ थोड़ी देर। आ जाओ। कितना शौक था ना मुझे तुम्हारी माँ को नए घर में ले जाने का कि बेगम साहिबा बन के रहेगी, वहाँ ठाट से रोब डालेगी वो मुलाजमों पर। हंसती थी मेरी बातें सुनकर, कहती थी कहीं नहीं जाना मुझे। नहीं रहना यहाँ से। मेरी सबरा की खुशबू आती। ठीक कहती थी तुम्हारी माँ। ये दूर चले जाने वाले नजर नहीं आते, आस पास ही होते हैं हमारे, इधर ही। अभी 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 लगता है तुम्हारी माँ आएगी यहाँ से। फयाज साहब चाय लाऊं आपके लिए? सारी रात जागते रहते हैं आप, गाने ना सुना करे रिकॉर्डर। कौन रखेगा मेरा ख्याल? आप कौन रखेगा मेरा ख्याल? प्लीज ना रो, अम्मी को बहुत तकलीफ होगी। अच्छा नहीं किया आप आज छुड़ा कर चलेगी। सोचा उसने कि अकेला कैसे रहूंगा मैं, इसी के घर में कैसे गुजारा करूंगा मैं। नहीं सोचा उसने। अब्बू आप प्लीज नए घर में शिफ्ट हो जाए। इस तरह रहेंगे ना तो आपको अम्मी की बहुत याद आएगी, आप रोते रहेंगे। प्लीज मेरी बात मानो। सारी उम्र का रोना है बेटा, सारी उम्र का रोना है। जब भी रोगा उसकी याद तो आती नहीं। नए घर में जाकर क्या करूंगा मैं जो कुछ कर रहा था आप ही के लिए कर रहा था। नहीं जाना मुझे, यही रहता है मुझे। ऐसे मुझे आपके की खुशबू आती, सबरा की खुशबू आती है, एहसास होता है उनके होने का।
अब्बू प्लीज मेरी बात मान जाए, आप मेरे साथ मेरे घर चले। देखिए वो भी तो आपका घर है ना, आपके भाई का घर है, आप प्लीज मेरे साथ वहां चले। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब्बू। नहीं 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 नहीं, तुम अपने घर जाओ। मैं दुखी हूँ, कमजोर हूँ, इतना कम हिम्मत नहीं हूँ मैं कि तन्हाई का बोझ ना उठा सकूं। और वो भाई का घर नहीं, ससुराल है तुम्हारा, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मगर मैं तो बहुत कम हिम्मत हूँ अब्बू, आप यहाँ अकेले रहेंगे, मुझसे नहीं रह जाएगा। प्लीज मेरे साथ मेरे घर चले, वरना मैं राशिद को बोलूंगी कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। थोड़ा सा तो खाओ, एक तो लड़कियों को वैसी भूख नहीं लगती, थोड़ा सा तो खा लो ना। मेरे दोनों बच्चों पर इस इफ्रा जादूगरनी ने जादू कर रखा, पहले जवाद पर और अब राशिद पर।